देख रहे हैं एम वॉइस न्यूज लाइव। सिंघू बॉर्डर न्यूज संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन सिंधु बॉर्डर पर 274वें दिन भी रहा जारी। संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन के द्वारा अपने इस आंदोलन को देश के गांव-गांव तक विस्तार करने का संकल्प लिया गया। साथ ही मुजफ्फरनगर में 5 सितंबर को SKM रैली को सफल बनाने की जनता से अपील की। साथ ही 25 सितंबर 2021 को एक दिवसीय भारत बंद का ऐलान भी किया। सभी किसानों से ये अपील की गई कि मुजफ्फरनगर में होने वाली रैली को एक विशाल प्रदर्शन के रूप में सफल बनाएं। साथ ही विभिन्न किसानों, कृषि श्रमिकों, ट्रेड यूनियनों, महिलाओं, छात्रों, युवाओं, व्यापारी निकायों, 90 वक्ताओं, 2000 से अधिक प्रतिनिधियों ने 3 कृषि अधिनियम को रद्द करने व सीटों प्लस 50% के MSP पर सभी कृषि उपज की खरीद की कानूनी गारंटी के लिए नए बिजली बिल को निरस्त करने और NCR में वायु गुणवत्ता के नाम पर किसानों पर मुकदमा चलाने पर प्रतिबंध लगाने के नारे लगाए और हवा में बंद मुट्ठी लहराते हुए उन्हें प्रोत्साहित भी किया। सभा में कहा कि अल्पसंख्यकों पर सांप्रदायिक हमले करने और देश की प्राकृतिक संपत्ति और सार्वजनिक क्षेत्र को कॉरपोरेट और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बेचने के खिलाफ भी नारे लगाएं। सम्मेलन को सारांशित करते हुए आयोजन समिति के संयोजक डॉक्टर आशीष मित्तल ने कहा कि ये बिल्कुल स्पष्ट है कि आज पूरा किसान समुदाय कृषि खाद्य भंडारण और कृषि बाजार के सभी पहलुओं पर कॉरपोरेट और बहुराष्ट्रीय कंपनी के नियंत्रण से लड़ने के लिए मजबूर है। इन परिवर्तनों से किसान ऋण और आत्महत्या में व्यापक वृद्धि हो रही है। सरकार के द्वारा किसानों और खेतिहर मजदूरों पर जुल्म किया जा रहा है और ये भारत के मेहनतकश लोगों के सभी वर्गों पर एक चौतरफा हमला है। सरकार के द्वारा सभी सरकारी संपत्तियों को लगातार बेचा जा रहा है, जो देश हित के लिए बहुत ही हानिकारक है। सरकार के द्वारा वस्तुओं, विशेषकर ईंधन की कीमतों में भारी वृद्धि की जा रही है। सरकारी स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा क्षेत्र का निजीकरण किया जा रहा है। सरकार के द्वारा किसानों, श्रमिकों के मूल अधिकारों पर हमला किया जा रहा है। इन क्षेत्रों के विकास में केवल कॉरपोरेट का वर्चस्व है, अर्थात विकास के नाम पर हिंदुत्व की आड़ में सरकार के द्वारा किसान स्वतंत्रता और जनता पर फांसीवादी हमलों के माध्यम से हमला किया जा रहा है। यह एक ऐतिहासिक किसान संघर्ष है जिसने अपने ऊपर सरकार के हमले को चुनौती दी है और अपना अस्तित्व बनाए रखने की लड़ाई लड़ रही है। इस अधिवेशन ने 3 कानूनों, MSP और अन्य की मांग पर चर्चा की और प्रत्येक पहलू पर एक विस्तृत प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसमें किसानों से राज्य, जिला SKM इकाइयों का गठन करने और सभी सहायक संगठनों के साथ राज्यों और जिलों में संघर्ष करना, सम्मेलनों, रैलियों का आयोजन करने, टोल वसूली का विरोध करने पर किसानों की देशभक्ति मांगों को स्वीकार करने से इनकार करने के लिए भाजपा और NDA नेताओं के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया है। इस आंदोलन में सभी धर्मों, जातियों और क्षेत्रों के लोगों को एकजुट करने में एक महत्वपूर्ण काम किया है और कॉरपोरेट लूट से मुक्त आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सबसे उत्पीड़ित वर्गों के विश्वास और भागीदारी को प्रेरित किया है। इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए ऑल इंडिया किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्यवान डॉक्टर आशीष मित्तल, बलवीर सिंह राजेवाल, डॉक्टर अशोक धावले, जगजीत सिंह, प्रेम सिंह भंगू, धर्मेंद्र मलिक, बलदेव सिंह निहालगढ़, अविक शाह, डॉक्टर सतनाम सिंह अजनाला, हरपाल सिंह, प्रेम सिंह, जगमोहन सिंह, हरमीत सिंह कादिया, किरणजीत, जयकरण आदि सदस्य मौजूद रहे। एम वॉइस किसान एकता, किसान एकता, वाहिगुरु जी का खालसा, मंडली, हमारे ट्रेड यूनियन के सभी लीडर साहिबान और देश भर से आए डेलीगेट बहनों और भाइयों, आज संयुक्त किसान मोर्चा के बुलावे पर, आपके यहाँ पहुंचने पर हम आपका स्वागत करते हैं। ये आंदोलन इन बॉर्डरों पर 9 महीने हो गए, आप जानते हैं, और इस आंदोलन में हमारे 600 से ज्यादा बहादुर किसानों ने अपनी कुर्बानी दी।
साथियों, इस आंदोलन को देश के तमाम जनता, बुद्धिजीवी, छात्र, युवा, महिलाओं और खासकर विशेष तौर पर हमारे देश की जो संगठित मजदूर आंदोलन है, हमारी सेंट्रल ट्रेड यूनियंस हैं, देश भर की मजदूर जमात है, उसने इसको समर्थन दिया है और उसी के बलबूते पर अब तक ये आंदोलन, ये किसान आंदोलन सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। जब मोदी सरकार ने ऑर्डिनेंस जारी किए थे, तब से देश भर का किसान, खास तौर पर अलग अलग किसान जत्थेबंदियां लड़ती आ रही हैं और आज इस आंदोलन, इस मुकाम पर पहुंचने से पहले भाजपा सरकार, आरएसएस, उनके तमाम अन्याय, अत्याचार, गुंडागिर्दी, साजिशें और प्रकृति के भी थपेड़ों का मुकाबला करते करते ये आंदोलन बखूबी और पूरे हिंदुस्तान के आम आदमी का समर्थन लेते हुए आगे बढ़ रहा है। इस आंदोलन की खूबी यह है कि भारत के किसानों ने संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में आज देश के किसानों ने अपने असली दुश्मन को पहचान लिया है। ये पूंजीपति कॉर्पोरेट, ये हैं जनता के असली दुश्मन। इन्होंने उनकी सारी खेती की कमाई, खलिहानों की कमाई, हमारी प्रकृति के तमाम संपदा, खेत खलिहान, इंडस्ट्री, सब कुछ को निचोड़ लिया। आज हिंदुस्तान की अदानी अंबानी है, सिर्फ एशिया के नंबर 1 नहीं, बल्कि दुनिया के टॉप 10 में सबसे बड़े 10 लुटेरे पूंजीपतियों में अभी आगे आ गए। हमको लूट कर हुए हैं, हमारी खेती को, हमारी इंडस्ट्री को, हमारे तमाम मजदूर भाइयों के मेहनत के, हमारे पैदा हुए धन दौलत। तो मजदूर किसान आंदोलन ने इस बात को समझ लिया। ये तीन काले कानून, ये बिजली का जो अन्यायकारी संशोधित बिल, पराली के नाम पर हम पर जुर्माने ठोकने, जेलों में डालने की साजिशें, हमारी जो बची खुची एमएसपी थी उसको छीनने की साजिश, इस सब के खिलाफ ये आंदोलन चल रहा। संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में पूरा देश का किसान लामबंद है। ये सम्मेलन उसकी और फिर एक बार गवाही। इसी तरह से जो हमारी ट्रेड यूनियन हैं, ये भी एक मोर्चा बना के लड़ रहे हैं। मैं आपके बीच में ये कहना ही चाहूंगा, अगर किसानों की ये जत्थेबंदियां, ये संयुक्त मोर्चा, किसान मोर्चा के बैनर तले आंदोलन और ट्रेड यूनियनों के साझे बैनर तले आंदोलन, अगर ये दोनों मिल जाएं, ये दोनों आंदोलन मिल जाएं, तो एक ऐसी अमोघ शक्ति जिसका कोई मुकाबला टैंक, तोप, तलवार, बीजेपी, पूंजीपतियों की साजिश कोई नहीं कर सकेगी। और जब आज हमारा शोषण हो रहा है, हम शासित हैं, पूंजीपति हम पर शासन करते हैं, यही शक्ति हमको हिंदुस्तान की राज की बागडोर भी दे सकती है। जब तक ये दिन न आए, तब तक हम किसान और मजदूर मिलकर चलते रहेंगे, लड़ते रहेंगे और हमें यकीन है, किसान मोर्चा के बैनर तले इस आंदोलन को पूरा यकीन है कि हम जीत कर ही घर वापिस जाएंगे। इतना ही कह के और आप सबों को क्रांतिकारी अभिनंदन करके मैं